बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी और सबसे बेबाक बहस का शो महाभारत। कल पूरा देश आजादी के महापर्व के जश्न में सराबोर था। देश के कोने कोने में 140 करोड़ भारतीयों की जुबान पर एक ही मंत्र गूंज रहा था, वंदे मातरम। लेकिन इसी पावन और ऐतिहासिक अवसर पर कांग्रेस के मुख्यालय इंदिरा भवन से जो शर्मनाक तस्वीरें सामने आई, उसने पूरे हिंदुस्तान को आक्रोश से भर दिया है। जब पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ वंदे मातरम का गायन चल रहा था, तब कांग्रेस की सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी मंच पर सावधान की मुद्रा छोड़कर हाथ चमका रही थी, इशारेबाजी कर रही थी और राष्ट्रगीत के बीच में ही व्यवधान डाल रही थी। बीजेपी का सीधा और तीखा आरोप है, सोनिया गांधी गीत के लंबा खिंचने से छटपटा रही थी, परेशान थी और उसे बीच में ही रुकवाना चाहती थी। लेकिन कांग्रेस का यहां कुतर्क सुनिए। वो कह रहे हैं वो तो सिर्फ खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगवा रही थी। अब सवाल है कि क्या देश के सर्वोच्च राष्ट्रगीत के सम्मान में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मात्र 3 मिनट भी सीधे खड़े रहने का अनुशासन नहीं दिखा सकता था? वो भी तब, ये 2 तस्वीरें देखिए, वो भी तब जब राष्ट्रगीत के बाद 31 मिनट तक खड़गे साहब खड़े रहे थे, भाषण दे रहे थे। लेकिन 31 मिनट तक खड़े रहने वाले खड़गे साहब के लिए राष्ट्रगीत के 3 मिनट में ही अचानक कुर्सी को लेकर आफत आ गई। क्या आपके लिए राष्ट्रगीत की गरिमा और मर्यादा बड़ी है या आपके अध्यक्ष की कुर्सी का इंतजाम बहुत बड़ा है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगवाने की ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि राष्ट्रगीत के खत्म होने का भी इंतजार नहीं किया जा सका? क्या कुर्सी की चिंता राष्ट्र के सम्मान से बड़ी हो गई है? आज इसी बहानेबाजी और मर्यादा के उल्लंघन पर पूरा देश जवाब मांग रहा है और आज इस मंच से हम कांग्रेस की इसी कुर्सी पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण की क्रोनोलॉजी की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। स्क्रीन पर आ रहे ग्राफिक्स को बारी बारी से देखते जाइएगा और समझिए कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस की सोच के पीछे तुष्टीकरण की पुरानी बीमारी कैसे है। पहला ग्राफिक्स, अब इस देश में संसद सर्वोपरि है, कानून सबसे ऊपर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी खुद को संविधान, संसद और राष्ट्रपति के आदेश से भी ऊपर समझने लगी है? जुलाई 2026 में देश की संसद ने ऐतिहासिक राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक 2026 पास किया। इस नए कानून के तहत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के बिल्कुल समान कानूनी और वैधानिक दर्जा दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मंजूरी के बाद यह देश का आधिकारिक कानून बन चुका है, लागू हो चुका है। और कानून साफ कहता है कि राष्ट्रगीत के गायन में जानबूझकर बाधा डालना या अनुशासनहीनता करना 3 साल की जेल की सजा वाला अपराध है। जब देश का कानून इतना सख्त है तो कांग्रेस के मंच पर राष्ट्रीय गीत के दौरान इशारेबाजी और कुर्सी का ड्रामा क्यों हो रहा था? क्या कांग्रेस नेतृत्व को इस नए कानून की परवाह नहीं है या फिर वो जानबूझकर संसद द्वारा पारित इस ऐतिहासिक कानून को चुनौती दे रहे हैं? अब जो हम आपको सच बताने जा रहे हैं वो सच कांग्रेस को बेनकाब करेगा, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेकर राजनीति करने वाली कांग्रेस आज इतिहास के सबसे बड़े आईने के सामने बेनकाब होने वाली है। जो कांग्रेस आज राष्ट्रगीत के सम्मान में मात्र 3 मिनट भी स्थिर खड़ी नहीं रह सकती, वो जरा इतिहास का ये सबसे कड़वा पन्ना कान खोलकर सुन ले और ये पन्ना देख ले। ये पन्ना जो हम दिखा भी रहे हैं, ये पन्ना मेरे हाथ में है, हरिजन लिखा होगा। आपको सहूलियत के लिए हमने दिखाया भी स्क्रीन पर। वो हरिजन पत्रिका के 1 जुलाई 1939 के अंक में प्रकाशित महात्मा गांधी का लेख, जो बापू ने 27 जून 1939 को लिखा था। और इस लेख में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तुष्टीकरण और घुटने टेकने की नीति पर सीधे चोट की थी। बापू ने बड़े दुख के साथ लिखा था, वंदे मातरम शुद्ध सोने जैसा था, शुद्ध सोने जैसा था, जिसे सांप्रदायिक राजनीति ने खोटा सिक्का बना दिया। हम बहुत बुरे दिनों में आ गए हैं। और सुनिए बापू ने क्या कहा, इसी लेख में आगे साफ साफ लिखा था कि मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वंदे मातरम सिर्फ हिंदुओं के लिए है। यह बापू की लाइन है, यह बापू की वो गहरी व्यथा थी
जो उन्होंने तब महसूस की जब मोहम्मद अली जिन्ना के मजहबी वीटो और कट्टरपंथ के आगे झुककर इस महान राष्ट्रगीत के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। और आज भी वही हो रहा है। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इस गीत में कभी कोई सांप्रदायिकता नहीं दिखी, इसे गाने में कोई संकोच नहीं हुआ, तो आज की कांग्रेस को वंदे मातरम के सम्मान से इतनी परेशानी क्यों है? क्या वोट बैंक और कुर्सी की खातिर आज भी राष्ट्रगीत का अपमान करना कांग्रेस के डीएनए में शामिल है? और बापू की दुहाई देने वाली कांग्रेस आज महात्मा गांधी के इन सीधे शब्दों पर देश को क्या मुंह दिखाएगी? और राष्ट्रगीत के अपमान पर आज जो कांग्रेस बहानेबाजी कर रही है, उसका सच समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ और पन्नों को पलटना होगा, क्योंकि यह सिर्फ आज की अनुशासनहीनता नहीं है, यह कांग्रेस के तुष्टीकरण का एक लंबा और कड़वा इतिहास है। अक्टूबर 1937 में कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में बैठी थी। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के मजहबी वीटो के आगे घुटने टेकते हुए कांग्रेस ने इस गौरवशाली वंदे मातरम गीत के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जिन्ना को खुश करने के लिए पूरे राष्ट्रगीत को आधा काट दिया गया और फैसला हुआ कि केवल शुरुआती 2 छंद ही गाए जाएंगे। सोचिए, जिस राष्ट्रगीत को बापू शुद्ध सोना कह रहे थे, उसे कांग्रेस ने 1937 में अपनी राजनीति के लिए खोटा सिक्का बनाने की कोशिश की। और अफसोस की बात देखिए कि आज साल 2026 है, संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान दर्जा देने का नया कड़ा कानून भी पास कर दिया है, लेकिन आज भी कांग्रेस उसी जिन्ना वाली तुष्टीकरण की मानसिकता से बाहर नहीं आ पाई है। और राष्ट्रगीत के अपमान पर कुतर्क गढ़ने वाली कांग्रेस आज इतिहास के उस पन्ने को पलटे। पन्ना एक और अहम है, जो देश के हर सच्चे मुसलमान और हर राष्ट्रभक्त के सीने में गर्व भर देता है। लेकिन अफसोस, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति ने इस सच को हमेशा दबाने की कोशिश की। तारीख याद रखिए, 19 दिसंबर 1927, जगह फैजाबाद जेल, काकोरी कांड के महानायक, 5 वक्त के पाबंद नमाजी, जो हमेशा अपने सीने से कुरान पाक लगाकर रखते थे, वो अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान जब फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहे थे तो उनके होठों पर कोई हिचक नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, और उनके होठों पर गूंज रहा था क्या? सिर्फ और सिर्फ पूरा वंदे मातरम। उन्होंने मुस्कुराते हुए इस देश की मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और इस गीत को अपनी शहादत का हिस्सा बनाया। अब सवाल सीधा और बेहद तीखा है। जिस वंदे मातरम को गाते हुए देश का एक सच्चा मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी फांसी के फंदे पर झूल गया, जिससे एक सच्चे नमाजी को कभी कोई परहेज नहीं था, उस वंदे मातरम में आज की कांग्रेस को सांप्रदायिकता क्यों नजर आती है? क्या कांग्रेस की नजर में शहीद अशफाक उल्लाह खान की देशभक्ति छोटी थी, या फिर अपनी कुर्सी और वोट बैंक को बचाने के लिए कांग्रेस जानबूझकर देश के अल्पसंख्यकों के बीच भ्रम फैलाती है? शहीद अशफाक उल्लाह खान के सर्वोच्च बलिदान और राष्ट्रगीत के प्रति उनके सम्मान पर आज कांग्रेस देश के सामने क्या मुंह लेकर आएगी? मतलब साफ है, देश के सामने 2 तस्वीरें हैं, 2 विचारधाराएं हैं। एक तरफ हमारा वो गौरवशाली इतिहास है जहां महात्मा गांधी साफ शब्दों में वंदे मातरम को शुद्ध सोना बताते हैं और कहते हैं कि यह कभी सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ तुष्टीकरण की वो सियासत है, बीमारी है, जो 1937 में जिन्ना को खुश करने के लिए राष्ट्रगीत के टुकड़े करती है और आज साल 2026 में भी राष्ट्रीय सम्मान के उन 3 मिनटों में मर्यादा भूलकर मंच पर कुर्सी का ड्रामा रचती है। रिपोर्ट देखिए, फिर बहस की शुरुआत करेंगे। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी। सोनिया गांधी जितनी पैट्रियोटिक हैं, जितनी देश से प्यार करती हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके मुकाबले का एक भी नेता नहीं। कांग्रेस कार्यालय के मुख्यालय पर उसके गाने में जिस प्रकार से अवरोध उत्पन्न करके राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान किया गया, वह हर भारत माता के प्रति भक्ति का भाव रखने वाले का अपमान है, या देश का अपमान है। बीजेपी के बाद कोई दूसरा काम नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। अगर बीजेपी पे कोई दूसरा काम होता, बीजेपी पे अगर कोई अच्छा काम होता तो संविधान को ठेस नहीं पहुंचाते। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने केवल वंदे मातरम का अपमान नहीं किया, वंदे मातरम बोलते बोलते
जिन्होंने इस देश के लिए जुल्म सहन किया, उनका अपमान है। अब कांग्रेस ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कहा, हमें जानकारी नहीं। वंदे मातरम का अपमान कानूनन अपराध है कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ, क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया, उसके बावजूद भी नेता हमारी रोकना चाह रही थी। तो ये कांग्रेस की सच्चाई है, क्योंकि वंदे मातरम के कारण कुछ न कुछ उनका वोट गड़बड़ाएगा, इसीलिए ये सब करती है। और हमारे साथ पैनल में जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, आपका परिचय करवा दें। विजय शर्मा हैं, बीजेपी प्रवक्ता। ओम जी उपाध्याय हैं, इतिहासकार हैं, इतिहास के उन पन्नों को वो भी पलटेंगे, हमारे आपके सामने सच रखेंगे। पवन पटेल हैं हमारे साथ, कांग्रेस के नेता, बहुत स्वागत आपका। अभिषेक तिवारी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। और मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। पवन पटेल जी, मैंने जो फैक्ट रखा और तथ्य रखा, उसके आधार पर सीधा सवाल है, कांग्रेस का आदर्श अशफाक उल्लाह खान है, राम प्रसाद बिस्मिल है या जिन्ना है? नहीं, कांग्रेस का आदर्श क्या है ये हर व्यक्ति को पता है। कोई व्यक्ति अगर ना जानना चाहे, ना पता करना चाहे तो अलग बात है। जिस बात को आप लोग तिल का पहाड़ बना रहे हो, उस बात में जयराम रमेश जी ने अच्छी तरह से बता दिया कि उसके पीछे जो हुआ, उसके पीछे इंसिडेंस क्या है। अब आप उसको इतिहास से जोड़ दो, उसको जोड़ दो कि आजकल का सबसे बड़ा गुनाह जो है वही हो गया है, जबकि वो सिंपल सी बात उन्होंने बताया था कि 82 साल के बुजुर्ग नेता के पैर में तकलीफ थी, वो सिर्फ उन्होंने एक सम्मान के तहत उनको कुर्सी लाने के लिए बोला। मान लिया चलिए, इस तर्क को मान लिया पवन जी। अब इस तर्क के आगे दो तस्वीरें जरा दिखाइए जो हमने शुरुआत में दिखाई थी। अब इस 3 मिनट में आपको कुर्सी मंगवाने की आफत मच गई थी, हड़बड़ी इतनी हो गई, लाइए 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 इसी दौरान, लेकिन कुर्सी राष्ट्रगीत खत्म होने के 31 मिनट बाद भी नहीं आती है, उसके 31 मिनट बाद भी खड़े रहते हैं। मतलब राष्ट्रगीत खत्म होने के 31 मिनट बाद भी खड़े रहते हैं। तो कुर्सी का बहाना मत बनाइए। सुमित जी, बहाना नहीं बना रहा हूं। अगर आपने मुझे पैनल में बुलाया है तो मेरी बात को, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को टाइम देते, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। और जब खत्म हो जाए उसके बाद मैंने कहा कि दो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, 31 मिनट बनाम 3 मिनट पर जवाब क्या है आपका? इस पर जवाब दीजिए। यही तो बताया हमने ना कि किसी व्यक्ति को ऐसा तो नहीं है कि कोई भाषण देते समय कोई सुरक्षा कर्मी गिर जाए और आप 1 मिनट के लिए उसका हाल चाल ना पूछो। कम से कम ये नहीं होता। क्या आपने इसी तरह का डिबेट तो राष्ट्रगीत के बाद क्यों कुर्सी नहीं मंगवाई गई? 31 मिनट तक क्वेश्चन करेंगे या हमें पूरी बात करने का मौका मिलेगा, ये बता दीजिए। सिस्टम क्या है? सर, मैं कह रहा हूं 31 मिनट तक कुर्सी क्यों नहीं मंगवाई गई फिर आगे? अरे वही तो उन्होंने बोला कि आपके पैर में तकलीफ, आप जाके लगाइए ना वहां माइक्रोफोन। उन्होंने बोला कि नहीं रहने दीजिए, हम अभी ठीक महसूस कर रहे हैं, उसको बुलाए। जब पूरी चीजें बता दी गई हैं, वहां पे बता दी गई, उस चीज को आप उस चीज को ना करके दूसरे पहलू को देख रहे हैं। सिक्के के दूसरे पहलू, जो पहलू वहां पे घटा, जो वहां पे पहलू मैं इसलिए देख रहा हूं क्योंकि आपके नेता ने यह बयान दिया है। एक और नेता शकील अहमद खान है, राष्ट्रीय दलवी हैं, वो कह रहे हैं 1937 की कार्य समिति का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि साहब हम तो पहले से ही 2 छंद ही गाते रहे हैं, ये हमारा वर्जन है, यही हमारा वर्जन रहा है। ये भी तो बयान है राष्ट्रीय दलवी साहब का, सुनवाऊं? देखिए, हम बताएं, आपके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, उनका आपने भाषण सुना होगा जब वंदे मातरम का 1 साल पूरा हुआ था, 10 साल पूरे होने को, उस समय आपने सुना है कि नहीं सुना है? उन्होंने साफ साफ बोला है कि 1896 पहली बार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीत कांग्रेस के अधिवेशन में गाया। हालांकि कांग्रेस में उन्होंने गोल कांग्रेस का शब्द नहीं बोला, एक अधिवेशन में गाया गया है। हमारे अधिवेशन में 1896 से गाया जा रहा है। ये इतिहास आपको नहीं समझ में आ रहा है? फिर 1937 का जिक्र आज क्यों कर रहे हैं? ये बताइए ना, इतिहास से समझ में आ रहा है मुझे। करिए या तो दम रखिए मेरी बात सुनने का। 2 चीज निर्धारित कर लीजिए। 1937 का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप अगर अपना एजेंडा चला करके सामने एजेंडा नहीं साहब, एजेंडा नहीं, आपको मिर्ची लगी है, मुझे पता है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाना है। अरे मैं एक देशभक्त हूँ और वंदे मातरम का अपमान नहीं सहूंगा। वंदे मातरम के अपमान पर सवाल उठाना किसी का एजेंडा चलाना नहीं है, देशभक्ति का एजेंडा है पवन पटेल जी। और आप अगर देशभक्ति होते, राष्ट्रवादी होते, तो आपको भी आक्रोश, आपका भी गुस्सा होता। आप मुझे बताइए 1937 का जिक्र राष्ट्रीय दलवी क्यों कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, बांसुरी स्वराज ने जब अपमान किया तब आपने डिबेट की थी क्या? हाँ ना में जवाब। 1937 का जिक्र राष्ट्रीय दलवी क्यों कर रहे हैं? लगी होगी 1937 का जिक्र राष्ट्रीय दलवी क्यों कर रहे हैं?
अभी मैं क्या बोला, सवाल नहीं सुनाई दिया होगा? 1937 का जिक्र राशिद अल्वी क्यों कर रहे हैं? आपके नेता क्यों कर रहे हैं? बताइए। आपको सुनाई दिया कि नहीं दिया? आप मुझे बताइए 1937 का जिक्र क्यों कर रहे हैं पवन पटेल जी? हम बोल रहे हैं 1896 में हमने अपने पहले। अबे 1896 फिर कहां चले गए? तो फिर 1937 में आइए ना। आपके नेता जिस बात का जिक्र कर रहे हैं मैं उस पर आ रहा हूं। बिल्कुल वही तो कह रहा हूं कि 1896 से क्यों बदल गई कांग्रेस? सवाल का जवाब दे ही नहीं सकते हो, आपको भाजपा का एजेंडा चलाना है। मैं कह रहा हूं आप इसे बीजेपी का एजेंडा मान लें, कांग्रेस का ये देशभक्ति का एजेंडा है बॉस, देशभक्ति का एजेंडा है। और यहां पर सीधे सीधे मैं कह रहा हूं कि ये देशभक्ति का अपमान है, एक राष्ट्रवादी का अपमान है बॉस। पवन पटेल जी आपके पास जवाब नहीं बॉस। 1937 का जिक्र, राशिद अल्वी का बयान जरा सुनवाइए इनको, सुनवाई जरूरी। राशिद अल्वी का बयान सुनवाइए, उसके बाद बाकी मेहमान। राशिद अल्वी का बयान सुनवाते हैं आपको। वो 1937 का जिक्र कर रहे हैं कि साहब 2 छंद ही हम गाएंगे। जहां तक वंदे मातरम का ताल्लुक है, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी दोनों ने 1937 के अंदर वंदे मातरम के वो 2 स्टैंजास एडॉप्ट करवाए थे जिनका ताल्लुक मदरलैंड से है। बाकी जो स्टैंजास हैं जो मजहबी हैं, जिनका ताल्लुक हिंदू धर्म से है, उनको हटा दिया गया था। चूंकि देश के अंदर मुसलमानों की भी तादाद है, क्रिश्चियंस की भी तादाद है, सबको साथ रखना है तो सेक्युलरिज्म को मजबूत करना पड़ेगा। भ्रम है ना, यही इसी भ्रम को तोड़ने के लिए मैंने बापू का वो पूरा लेख मैंने दिखाया था कि बापू ने कहा था कि ये कहीं से भी हिंदुओं के खिलाफ या हिंदुओं के साथ ही नहीं है। विजय शर्मा जी, क्या ये सच एक्सपोज हो गया है और यही वजह है कि अब कुर्सी का नाटक चल रहा है? देखिए पवन जी कैसा कोरा झूठ टीवी के ऊपर बैठ के बोल रहे हैं। कहते हैं चेयर कुर्सी नहीं है। अरे पवन जी सच को सुनो तब समझ में आए। सुमित जी जरा इनकी ऑडियो आवाज कर दो। आजकल ये बोलिए पवन पटेल जी को मैंने पूछा 1937 बीच में आपको अभी बोलना है, मैं और टाइम दूंगा पवन पटेल जी, लेकिन राशिद अल्वी के बयान पर बोलिएगा, मैं उस पर टाइम दूंगा आपको। अरे हम सब पे बोलेंगे बिना आप इंटरप्ट किए। सुनो मैं सब चीज। हाँ चलिए आपके पास 30 सेकंड है, मेरे पास बाकी मेहमान भी हैं। आप ही का भाषण सुनने के लिए पूरा वक्त नहीं है। 30 सेकंड दिया मैंने। राशिद अल्वी तो 2 मिनट में बात हो जाए। हाँ राशिद अल्वी। जो 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस की कार्य समिति, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के बोलने पर की धर्मनिरपेक्षता के कारण उन 2 पंथों को हटाया गया था, उसमें सब कोई थे। सुभाष चंद्र बोस थे, नेहरू जी थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, सरदार पटेल थे, गुरुदेव जी थे। सबके होने के बाद ये डिसाइड किया गया था और उसके बाद राष्ट्रगीत जो हमारे देश का बना उसकी सहमति भी कांग्रेस उसी कार्य समिति में दी गई। अगर हमारे अंदर कोई ऐसी चीज होती तो हम उसको नहीं देते। उस चीज को आप नहीं देख रहे हो इतिहास में। और ये बापू ने जो लिखा 2 साल बाद 1937 के 2 साल। चलिए 30 सेकंड पूरा हुआ और बापू ने जो लिखा, मैं विजय शर्मा जी और बाकी मेहमान भी आऊंगा, सॉरी थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन इन्हें एक्सपोज करना जरूरी है सच। अब वो लेटर दिखाइए, फुल फ्रेम लेटर दिखाइए, फुल फ्रेम। आप देखिए 2 साल बाद बापू, आप वंदे मातरम को क्या कहते हैं, राशिद अल्वी क्या कहते हैं? हिंदुओं के खिलाफ। ये हिंदुओं वाला है, हिंदुओं का मुसलमानों के खिलाफ है। अब बापू ने लिखा कि शुद्ध सोना था। ये पूरा मैं पढ़ के सुनाता हूं क्या लिखा। जब वंदे मातरम की रचना की गई तब यह बंगाल के विभाजन के दिनों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक बहुत ही शक्तिशाली युद्ध घोष बन गया था। यह एक साम्राज्यवादी विरोधी नारा था। एक बालक के रूप में जब मैं आनंद मठ या इसके अमर लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तब भी वंदे मातरम ने मुझे अपने वश में कर लिया था। और जब मैंने इसे पहली बार गाते हुए सुना तो उसने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। बापू ने लिखा, मैं इसके साथ सबसे शुद्ध राष्ट्रीय भावना को जोड़कर देखता था। मेरे मन में, यहां गौर से सुनिए, बापू ने लिखा, मेरे मन में कभी यह विचार नहीं आया कि यह कोई हिंदू गीत था या केवल हिंदुओं के लिए था। दुर्भाग्य से अब हमारे बुरे दिन आ गए हैं। जो कुछ भी पहले शुद्ध सोना था वो आज आधार धातु बन गया है, यानी खोटा सिक्का बन गया है। ऐसे समय में समझदारी इसी में है कि शुद्ध सोने को बाजार में ना उतारा जाए, ना ही उसे आधार धातु के भाव बिकने दिया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि इसके चुने हुए छंद पूरी राष्ट्र के लिए कई अन्य उपहारों के बीच बंगाल का एक उपहार है। ये बापू ने लिखा 1937 के 2 साल बाद। विजय शर्मा जी, अब यहां पर बापू के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस क्या कहेगी? ये हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं का बताइए। ये पढ़े लिखे को आरसीकार इसकी बात मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने अभी बोला पवन जी ने कि वो कुर्सी मंगवा रहे थे। अब ये देखिए जरा, ये चेयर मंगवाते हैं ऐसे कोई?
ये जो इशारा कर रहे हैं। नहीं ठीक है, वो तस्वीर, अरे वो तस्वीर वो सब देख रहे हैं और वो सब समझ रहे हैं कि क्या है। अब कांग्रेस की सोच सुनिए। जब एक कानून बन गया कि आपको राष्ट्रीय गीत का अपमान नहीं करना, उसमें 3 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं, तो आप कानून क्यों तोड़ते हो? उसमें साफ लिखा हुआ कि सारा राष्ट्रीय गीत गाना है और उसका तो क्या आप जेल भेजेंगे? और जानबूझ के नहीं तो सरकार आपकी है, जेल भेजिए। नहीं विजय शर्मा जी, सवाल आपसे है, फिर कानून बना दिया तो माफी की मांग क्यों? सीधे FIR करिए, जेल भेजिए। वही बता रहा हूँ, सुन लीजिए सर, धैर्य से सुनिए तो सही। अभी हमने शिकायत दर्ज कराई कर्नाटक में, वहां इनकी सरकार है, उन्होंने शिकायत लेने से मना कर दिया। एक दूसरा, मैं इनको अधिनियम में बताता हूँ, ये कौन सा अधिनियम, कौन सा, कहां से, कैसे बना। ये 1971 में बना था। ये राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2000। नहीं वो अधिनियम सर हमने बता दिया है, और बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं कि कानून अब 11 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद कानून बन गया। अब मैं कह रहा हूं कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी को जेल भेजिए ना, कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल सुमित जी, बिल्कुल जिसने कानून तोड़ा है वो तो जेल में जाएगा ही। उसको तो ना मैं बचा सकता हूँ ना आप बचा सकते हैं। लोग जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, अगर पुलिस या फिर इनके लिए संसद और कानून, कोर्ट कार्रवाई करेगी, कुछ नहीं है, करेगी और कार्रवाई संसद से भी ऊपर है। इसमें क्या बात है, 100% होगी कार्रवाई। अभिषेक तिवारी जी सुनिए, आप मुझे बताइए, ये कानून और संसद से पास होता है, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बना है, मतलब कानून से भी ऊपर कोई पार्टी हो सकती है, दल बड़ा या देश बड़ा। मेरी आवाज बंद नहीं होनी चाहिए भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, हैं देख लीजिएगा। हाँ, आवाज बंद ना हो। आज मैं इनका हमारे जैसे देशभक्तों के लिए हमेशा देश, क्योंकि हमारे पुरखों और पूर्वजों ने अपनी जान की आहुति दे करके हिंदुस्तान की आज़ादी लिया है। अंग्रेजों को भगाया, अंग्रेजों की दलाली नहीं की, अंग्रेजों की मुखबरी नहीं किया है। राम भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बोला आप देशभक्त हैं। अगर आप देशभक्त हैं तो इस बात का भी जिक्र करिए कि कल लाल किला के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री जी हमारे सैनिकों को क्या बोला, मरने जैसे शब्द का प्रयोग किया। इस बात का भी जिक्र करिए कि किस तरीके से इनकी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में हमारे राष्ट्रगान के प्रति आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट का प्रयोग किया गया। इस बात का भी आप जिक्र करिए कि किस तरीके से हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। इस बात का भी जिक्र करिए कि 1930 में इनके जो पूर्वज थे उन्होंने सबको चिट्ठी लिखा और बोला कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा या झंडा नहीं है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज भगवा है। इस बात का भी जिक्र करिए किस तरीके से अंग्रेजों के मुखबरी किए थे। इस बात का भी जिक्र होना चाहिए। हो गया, इसका मतलब आपका कैसे नहीं, सुनिए तो, रुकिए, मैं ये सारा जिक्र कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये सारा जिक्र आपको करने दे रहा हूँ, लेकिन आप पर मैंने एक सवाल पूछा कि भाई वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस की इस तस्वीर पर कुछ कहेंगे, कुछ भी कहेंगे आप? मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो संघ हो, जो तिरंगा झंडा का अपमान करेगा, जो राष्ट्रगान का अपमान करेगा, जो वंदे मातरम का अपमान करेगा, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पहली पंक्ति में खड़ा होकर के उसको विरोध करेगा। तो आप विरोध कहां कर रहे हैं? मैं तो वही कह रहा हूं कि सोनिया गांधी, ये जो अपमान की तस्वीर है, आप उस अपमान की तस्वीर पर एक लाइन बोलने से हिचक रहे हैं। सुन तो लीजिए राम भाई, आप देशभक्त हैं। सुमित झा नाम हुआ मेरा, सुमित झा नाम हुआ। देशभक्ति का सर्टिफिकेट मैं यहाँ बांट नहीं रहा हूँ और ना आपसे चाहिए। देशभक्त है ना? हाँ। तो कल लाल किला के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे सैनिकों का अपमान किया है, आप उसका खंडन करिए। हाय हिम्मत तो खंडन करके दिखाइए देश के प्रधानमंत्री। अरे भाई नहीं, एक सेकंड यहाँ आम आदमी पार्टी के नेता अभिषेक तिवारी कह रहे हैं सैनिकों का अपमान। पूरे देश जो सैनिकों से सबूत मांगते थे, जो भारतीय सैनिकों को बलात्कारी कहने वालों के साथ मंच साझा करते थे, वो आज सैनिकों के अपमान पर यहाँ जवाब मांग रहे हैं। वाह विजय शर्मा जी, यहाँ पर वंदे मातरम का जिक्र आते ही ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी की दोस्ती निकलने लगी। विजय शर्मा जी, उसके बाद फिर मैं इतिहासकार ओम जी उपाध्याय के पास जाऊंगा। देखिए सुमित जी, सुनिए, देखिए आतंकवादियों से विजय शर्मा और अभिषेक तिवारी हमें देश प्रेम सिखा रहे हैं। बताइए, पन्नू ने साफ कहा मैंने आम आदमी पार्टी को पैसे दिए हैं। इनके कुमार विश्वास जो फाउंडर मेंबर थे, उन्होंने खुद कहा था कि आतंकवादी बैठे हुए थे अरविंद केजरीवाल के यहाँ, ऐसे लोगों के। और ये पवन जो है, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि गली का गुंडा अपना
किसने बोला था फौजियों के लिए, बताइए? रावत बिपिन रावत जी के लिए किसने बोला था, हमारे सेनाध्यक्ष के लिए? बता दीजिए। हमारी गलवान में सेना पिटाई किसने बोला था चाइना के हाथ? तो राहुल गांधी ने चुपके राजदूत से कैसे मिल रहे थे चाइनीज से, ये भी बता दीजिए। और इनके सलमान खुर्शीद कहते थे सेना तो होती मरने के लिए, वो भी बता दीजिए। तो ऐसे आदमियों से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है भैया? 1 रैंक 1 पेंशन के द्वारा हमने सैनिकों का कल्याण किया है। सैनिक हमारे प्रधानमंत्री 12 साल से दिवाली के ऊपर अपने सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं। आपके कितने प्रधानमंत्री गए? अरे अरविंद केजरीवाल तो आतंकवादियों से मिले हुए हैं, गंभीरता के साथ कह रहा हूं। आतंकवादी क्लेम करते हैं कि हमने चंदा दिया है अरविंद केजरीवाल को। तो ऐसे पाखंडी, ऐसे झूठे आदमी और वो सेना का हमें उपदेश देंगे, तो आप डेविएट करने की कोशिश मत कीजिए। आतंकवादियों से चंदा लेने वाले, पंजाब को देश से अलग करने की बातें करने वाले, ऐसे ढोंगियों से बात करेंगे हम, ऐसे झूठे लोगों से बात करेंगे हम, इनसे उपदेश लेंगे हम। भैया देशभक्त है हम, हमारा देशभक्त है। हमारे सावरकर जी को 2 बार उम्र कैद की सजा हुई थी, आपके किस नेता को हुई थी बताइए जरा मुझे। इंडी गठबंधन का एक नेता बताओ। जवाहरलाल नेहरू को अखबार मिलता था, बैडमिंटन मिलता था, किताब लिखने के लिए असिस्टेंट मिलता था, बाकायदा सारी सुविधाएं मिलती थी। आप ऐसे चलिए ठीक है सुनिए। अब सुनिए, मैं ओम जी के पास जाऊं और मुमताज आलम रिजवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले अभिषेक तिवारी जी एक छोटा सा सवाल, बस उसका जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? वंदे मातरम का क्या बाकी जो 4 छंद है, स्टैंजा है, जो राशिद अलवी कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ है, क्या इस बात से आम आदमी पार्टी भी सहमत है कि वंदे मातरम सांप्रदायिक है? नहीं, आम आदमी पार्टी वंदे मातरम के, अरे सुन तो लीजिए, हम आपके जैसे फर्जी देशभक्त नहीं है राम भाई, हम लोग असली देशभक्त है, भारत माता के। अरे मेरा नाम सुमित है, नाम तो सुन लीजिए पहले। फर्जी यहाँ पर मैंने तो कह दिया। आप यहाँ पर व्यक्तिगत आइएगा तो फिर मैं सुना दूंगा फर्जी कौन है, है ना? एक्सपोज हो गए आप सुमित जी। दिल्ली में कौन यहाँ तालाब बनाने वाले थे, क्या करने वाले थे, दिल्ली को बनाने वाले थे, वो छोड़िए, फर्जीवाड़ा का इतिहास बहुत है। आप आइए पॉइंट पर। अभिषेक तिवारी, मैंने क्या पूछा, क्या बाकी 4 छंद आम आदमी पार्टी के लिए सांप्रदायिक है, मुसलमानों के खिलाफ है, हाँ या ना? सीधा। अरे भाई कह तो रहा हूं, आप बताइए फर्जी आप देशभक्त हैं कि नहीं है, हाँ या ना? बताइए आप फर्जी देशभक्त हैं कि नहीं है, बताइए हाँ या ना? अभिषेक तिवारी, बताइए ना भाई। जो हमारे जिसके नेता अरविंद केजरीवाल सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांग रहे हो और पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, वो देशभक्ति का सबूत मांगेंगे क्या? अरे भारतीय सेना के बहादुरी और शौर्य पर सबूत मांगने वाले नेता आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी, अरे वंदे मातरम बोलो ना, बोलो वंदे मातरम पर, वंदे मातरम पर बोलिए। वंदे मातरम क्या सांप्रदायिक है? जिन्हें बापू ने कहा कि ये हिंदुओं के खिलाफ या हिंदुओं के साथ या मुसलमानों के खिलाफ कहीं नहीं है। आप बोलिए हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, या ये राष्ट्रभक्ति का है? के साथ में खड़े हैं अभिषेक तिवारी जी, हम तुम्हारे जैसे फर्जी देशभक्त नहीं है। अरे अभिषेक तिवारी, अपनी भाषा सुधार लो, वंदे मातरम तू तड़ाक मत करो, और अरविंद केजरीवाल से जाके पूछ लो, सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले नेता से पूछ लो, देशभक्ति का सबूत अरविंद केजरीवाल से मांग लो। अरे भाई झूठ बोल रहे हो। ओम जी उपाध्याय और मुमताज आलम रिजवी। मुमताज आलम रिजवी साहब, मैं आपके पास आऊं, चूंकि यहां पर जो फर्जीवाड़ा चल रहा है वो आप एक्सपोज ज्यादा कर सकते हैं। ये जो राशिद अलवी कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हैं बाकी के 4 छंद, अब तो कानून भी बन गया है, और यहां अभिषेक तिवारी और पवन पटेल कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या मुमताज आलम रिजवी एक मुस्लिम होने के नाते भी इसे मानते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है? सुमित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस किस्म की बहस और जिस किस्म का नैरेटिव छेड़ा जा रहा है और असल मुद्दों से देश को भटकाया जा रहा है, और उसमें कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बराबर की शरीक नजर आ रही है, बार बार उनको मुद्दा दे देती है। अरे भाई ठीक है, कानून बन गया, इसी तरीके से आप देखिए कानून बना था ट्रिपल तलाक पे, तमाम मुसलमानों ने मुखालफत की, सब कुछ हुआ, मुकदमा लड़े, कानून बन गया, बात खत्म हो गई, आगे बढ़ो। मैं कह रहा हूं कि कुछ नहीं है इसमें। हम एक चीज कहते हैं, एक जुमला कहते हैं कि हम मुसलमान इबादत अल्लाह की करते हैं। गौर से सुनिएगा, राशिद अलवी हो और या कोई भी हो,
हम मुसलमान या कोई भी इबादत जो है वो अल्लाह की एहतराम सबका, एहतराम सबका, एहतराम सबका। हम किसी की तौहीन नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से कुरान में भी सूरज का जिक्र है, वश-शम्स वज़्ज़ुहा वल कमर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा। कसम है आसमान की, कसम है सूरज की, कसम है चांद की, कसम है तारों की। ये तमाम चीजें, जैतून की कसम खाई जा रही है। वल अस्र इन्नल इंसाना, अस्र की यानी वर्तमान वक्त की कसम खाई जा रही है। क्या ये तमाम चीजें देखिए, इसलिए ये कांग्रेसी झूठ बोल रहे हैं क्या, झूठ फैला रहे हैं क्या, ये मुसलमानों के खिलाफ है? चलिए, अगर उनको लग रहा है कि इससे, एक मिनट सुमित जी, मैं एक मिनट बस खत्म कर रहा हूं। अगर उनको लग रहा है कि भाई इससे देशभक्ति जो है पैदा हो रही है, इससे देश का बहुत फायदा होने वाला है, तो ठीक है, आगे बढ़ो। हम तो देश का नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमानों के खिलाफ है जो कांग्रेसी झूठ फैला रहे हैं 1937 से अब तक। बापू ने भी कह दिया कि ये कहीं से भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। बापू ने भी लिखा था 1939 में ही, तो ये अब तक झूठ फैला रहे थे क्या? मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं मानता इसको, ठीक है, हो गया। मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं मानता और इस पे बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि मुसलमानों के खिलाफ है। ये फर्जी बहस, ये फर्जी बहस कांग्रेसी कर रहे हैं। ओम जी उपाध्याय जी, देश को ठीक है सर, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक सच्चे मुस्लिम होने के नाते आपने भी कह दिया कि ये कहीं धर्म की बात ही नहीं है इसमें, और धर्म से ऊपर उठकर हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। जानबूझ करके बीजेपी भी उसको हवा बना रही है, एक नैरेटिव, और कांग्रेस उसमें जो है घी तेल डाल रही है। भाई क्या जरूरत है ये झूठ फैलाने की जरूरत क्यों है? और सामने मैंने लेटर रख दिया हरिजन पत्रिका, जिसमें खुद बापू ने कहा था, और बापू ने एक जो लाइन कही थी वो बार बार मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा था कि कभी भी विचार नहीं आया कि कोई हिंदू गीत था या केवल हिंदुओं के लिए था। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? ओम जी इतिहासकार आप हैं, मुझे लगता है मेरे से ज्यादा बेहतर आप फैक्ट रखेंगे। मैंने जो रखा है ये तो कांग्रेस को एक्सपोज कर रही है, जिस बापू के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं। अशफाक उल्लाह खान राम प्रसाद बिस्मिल के होठों पर वंदे मातरम था, वो क्या सच्चे मुस्लिम अशफाक उल्लाह खान नहीं थे? 5 वक्त के नमाजी। सुमित जी, एक मिनट, सुमित जी, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं मुमताज साहब। ओम जी सुमित जी, एक तो 1896 से पूरा छयो छंद 30 लाइनें लगातार कांग्रेस के अधिवेशनों में गाई जा रही थी। एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट मैं बीच में आपको बताऊं, 1920 के दशक का 1923 में काकीनाडा का अधिवेशन था। काकीनाडा के अधिवेशन में मौलाना मोहम्मद अली उसको प्रेसाइड कर रहे थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने विरोध जताया, उन्होंने कहा कि नहीं, वंदे मातरम नहीं गाया जा सकता, ये इस्लाम विरुद्ध है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताऊं कि जो हर वर्ष 20 साल तक जिसने वंदे मातरम गाया, विष्णु दिगंबर पलुस्कर प्रेसिडेंट के, कांग्रेस अध्यक्ष के ये कहने के बावजूद माइक पकड़ते हैं और बहुत स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि साहब ये खिलाफत की सभा नहीं है, ये आप किसी मस्जिद में नहीं बैठे हैं, ये खिलाफत की सभा नहीं है। और पूरा वंदे मातरम छयो छंद 30 लाइनें वैसे ही गाते हैं। छिटपुट विरोध होते रहे, लेकिन 1937 में केवल अपीजमेंट की पॉलिसी, तुष्टीकरण की राजनीति को खुश करने के लिए, परिस्थितियां देखिए, उस समय कांग्रेस स्वायत्त शासी सरकारें बना रही थी प्रांतों में, और उसमें फिर एक कमेटी बनाकर जिसको प्रिसाइड कर रहे थे पंडित नेहरू जी, अबुल कलाम आजाद उसमें थे, आचार्य नरेंद्र देव भी दुर्भाग्य से थे, और एक निर्णय ले लिया जाता है कि केवल 2 छंद गाए जाएंगे। और यही बात जिस गीत ने बंगाल विभाजन नहीं होने दिया, जो गीत एक क्रांतिवीर के जबान पर था, जिस गीत ने इस राष्ट्र की आत्मा को झकझोर कर, और ये हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर बापू ने लिखा इस बात को। बिल्कुल अशफाक उल्लाह खान, आपने अभी जिक्र किया अपने रिपोर्ट में कि अशफाक उल्लाह खान वंदे मातरम गाते हुए। अगर इतना सब कुछ अच्छा था तो ये आरएसएस जंगे आजादी से पीछे क्यों रह गया, क्यों साथ में नहीं जुड़ा? उसको 1925 में आरएसएस बना, और अगले 22 साल में 100 नाम में 150 नाम तो मैं बता सकता हूँ। अरे भाई, मुमताज साहब अब आरएसएस पर आपको डिबेट करना है तो उसके लिए मैं अलग से समय दे दूं। आपने क्या कहा? वंदे मातरम धर्म से ऊपर उठकर है। आपने कहा एक मुसलमान होने के नाते, इतिहासकार होने के नाते, एक सेकंड मुमताज साहब, एक सेकंड, इतिहासकार होने के नाते बात स्पष्ट कर दी क्या हुआ इतिहास में।
1896 से लेकर 1937 और फिर 1939 में बापू का वो लेख। अब मुझे पवन पटेल जी बताइए कि वो 4 छंद जो राशिद अल्वी कह रहे हैं, मेरा सीधा सवाल है सर, इसमें कहीं से कोई लाग लपेट नहीं है, कि वो 4 छंद क्या वाकई सांप्रदायिक हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ हैं? देखिए सुमित जी, पूरी बात मेरी सुन लीजिए, क्योंकि आप बुरी तरह से आज एक्सपोज हो चुके हैं। ठीक है, देखिए हम भी आपसे पूछना चाहते हैं कि 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस की कार्य समिति में इसको राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया कि नहीं गया? हाँ ना में जवाब दीजिए। राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया या नहीं ये बात नहीं है, वो 4 छंद काटे गए कि नहीं ये बात अहम है। अरे राष्ट्रगीत किसने घोषित? 4 छंद काटे गए, काट कर, टुकड़े टुकड़े किए गए, काटे गए उन छंदों। मेन बात मत घुमाइए बॉस, यहां घुमाने नहीं दूंगा मैं। वो 4 छंद क्यों काटे गए? घूम तो गए तुम। उन छंदों को जब काटा गया, उस समिति में कौन कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे, महात्मा गांधी जी थे, पंडित नेहरू थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, सरदार पटेल थे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन सबकी मौजूदगी में यह निर्णय लिया गया। अच्छा, ये सच है कि गलत? मुंह से। और फिर बापू के लेख पर एक जवाब आप दीजिए। 1939 में जो बापू ने लेख लिखा उस पर एक जवाब दीजिए मुझे जल्दी से। स्वराज के लिए क्या मुंह में आपके? पवन पटेल जी, चलिए ठीक है, मैंने सुन लिया ना आपको। अब मैं आपसे जवाब लेता हूं। महात्मा गांधी ने जो वो लेख लिखा जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये राष्ट्र भावना से ओतप्रोत था, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा कि कभी मुझे ये नहीं लगा कि ये हिंदू गीत था या केवल हिंदुओं के लिए था, और दुर्भाग्य से अब हमारे बुरे दिन आ गए हैं, ये शुद्ध सोना था। ये बापू ने लिखा। जो लेख आप बता रहे हो उसमें क्या महात्मा जी ने लिखा, महात्मा गांधी जी ने, कि जब छंदों को काटा गया तो उस कमेटी में मैं भी था? क्या बोला हूं? अरे वंदे मातरम के वो, अरे पवन पटेल जी सिलेक्टिव मत, प्लीज डोंट बी सिलेक्टिव। वंदे मातरम के बारे में उन्होंने क्या लिखा वो मैं आपको बता रहा हूं। आप कह रहे हैं कि भाई वो थे नहीं थे, आपने बता दिया ना थे, मान लिया मैंने आपकी बात। 1939 के एक लेख में बापू ने जो लिखा उससे आप सहमत नहीं है क्या? बापू की बातों से सहमत नहीं है आप? किसने लिखा लेख? उस कार्य समिति का कमेटी? अरे महात्मा गांधी जी ने जो लिखा उससे आप सहमत नहीं है? बापू के नाम पर राजनीति करने वाले हैं आप और बापू की बातों से सहमत नहीं है? आप बताइए ना, मुझे खुलकर बताइए, क्या वो हिंदुओं के, सिर्फ हिंदुओं के लिए है 4 छंद या मुसलमानों के खिलाफ है? बताइए सीधा, क्या कांग्रेस मानती है? हम क्या बताएं? वो कमेटी में जितने धुरंधर। अरे आज की कांग्रेस क्या कहती है? 53 साल तक तिरंगे का अपमान। महात्मा गांधी के इस लेख पर क्या कहेंगे? फिर महात्मा गांधी के इस लेख पर क्या कहेंगे? महात्मा गांधी के इस लेख पर हरिजन में जो छपा था क्या कहेंगे? महात्मा गांधी के इस लेख पर क्या कहेंगे? एक भी शब्द नहीं। उम्मीद जी आज इतने बुरे एक्सपोज हो गए हो आप, क्या? अरे पवन पटेल साहब, अपना चेहरा दीजिए, अपना चेहरा देखिए एक्सपोज आप इस लेख को लेकर हुए हैं। बापू ने जो लिखा, बापू ने जो लिखा वो आप एक शब्द नहीं कह रहे हैं। एक शब्द बोलिए, हिम्मत है, चैलेंज है, एक शब्द पवन पटेल, एक शब्द बोलिए, एक शब्द बोलिए। बापू ने क्या लिखा था? मुझे कभी नहीं लगा कि ये हिंदुओं का गीत है। बापू जी ही उस कमेटी में थे जिस कमेटी में उन छंदों को काटा। अरे इस लेख पर बोलिए पवन पटेल जी। मोदी जी ने सैनिकों का अपमान किया, हो गया। आपके मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा। ये देख लीजिए, बांसुरी स्वराज के बारे में बता दीजिए। विजय शर्मा जी, अब ये बापू के नाम पर राजनीति करेंगे लेकिन बापू के लिखे लाइन पर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इनकी राजनीति के हिसाब से फिट नहीं बैठ रही है। टेप रिकॉर्ड है, टेप रिकॉर्ड, इन्हें आगे पीछे का कुछ नहीं पता। आपने सवाल किया भाई, वो इतिहासकार बैठे हुए हैं यहाँ पर, 2 छंद क्यों रह गए? तो उसका जवाब इनके पास नहीं है। वो मौजूद थे, वो मौजूद, अरे वो विरोध था उनका तभी तो लेख छपा, और आज कानून बन गया। कानून बनने के बाद में भी आपने अपमान क्यों किया राष्ट्रीय गीत का? इसका जवाब दो आप। आए बाएं की क्यों गाते हो? आए बाएं साएं क्यों गाते हो आप सीधी सीधी जवाब दीजिए ना। आपने राष्ट्रीय गीत का अपमान क्यों किया? माननीय सोनिया गांधी जी ने राष्ट्रीय गीत का अपमान क्यों किया? आप जवाब दो, इस बात का जवाब दो। जब एक कानून है, 2026 में संशोधन बिल आ गया कि 3 साल तक की सजा, तो आपने उसका अपमान क्यों किया? पवन पटेल, मैं आपको भागने नहीं दूंगा। वही तो पूछ रहे हैं। हमने तो जवाब दो। बनाया, आपने अपमान क्यों किया? अपमान बताओ, अपमान क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नियत होती है। अरे एक सेकंड विजय शर्मा जी, एक सेकंड पवन पटेल, एक सेकंड, भारी गलती कर रहे हैं पवन पटेल। अरे पवन पटेल जी, क्या आपने कहा? हमने राष्ट्रगीत बनाया, हमने राष्ट्रगीत बनाया। संसद में विरोध किया इन्होंने।
हमने वंदे मातरम को आप ये भी भूल रहे हैं कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में क्या कहा था कि राष्ट्रगान के बराबर ही राष्ट्रगीत को दर्जा दिया जाना चाहिए। क्या आपने दिलवाया? हमने लौटाया। क्या आपने दिलवाया? हमने सुधारा है। ये दर्जा दिलवाया आपने? बिल लेकर आए, हमने ठीक किया। अरे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का बराबर दर्जा राजेंद्र प्रसाद जी ने खुद इस घोषणा को संविधान सभा में की थी। क्या आपने दिलवाया? लगाकर देखते हैं, ये पवन पटेल का चाल चरित्र और चेहरा है इनकी पार्टी का कि तुष्टीकरण की चाशनी में खोए हुए हैं। सिर्फ एक तुष्टीकरण की चाशनी के अलावा कुछ नहीं देखते। इनके प्रधानमंत्री फैक्चुअली रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारा फैक्ट है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आए बाएं साहब बोल के हम निकल जाएंगे। फैक्चुअली बात कीजिए। मैं क्या पूछ रहा हूं, 2-3 सवाल आपको दोबारा सुनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं दोबारा रख रहा हूं। और यहां पर ओम जी भी हैं, इतिहासकार। ओम जी, जरा एक बार आप मेरी तरफ से पूछ लीजिए सुमित भाई, तर्क रखकर। इनको लगता है कि या नहीं, इनको लगता है कि साहब ये गलत सवाल पूछ रहे हैं। भाई इतिहास का तथ्य रख रहा हूं, बापू ने जो लिखा वो रख रहा हूं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा कि राष्ट्रगान के बराबर राष्ट्रगीत को दर्जा देना चाहिए, जो आप नहीं दिलवा पाए, अब मिला है। ओम जी जल्दी से। बिल्कुल, ये दोनों बहुत स्पष्ट और स्थापित ऐतिहासिक तथ्य हैं। जो बात आप कह रहे हैं कि 1 जुलाई 1939 को महात्मा गांधी हरिजन में बहुत क्लियर लिख रहे हैं कि मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि ये हिंदुओं का गीत है, किसी मजहब का गीत हो सकता है, ये लगा ही नहीं। नंबर 1। नंबर 2 थोड़ा पवन जी बहुत धैर्य से सुन जल्दी से, क्लोजिंग करेंगे आप सर। नंबर 2, जो आप कह रहे हैं कि उस कमेटी में महात्मा गांधी शामिल थे, मैं चुनौती देके कहता हूं महात्मा गांधी उस कमेटी में शामिल नहीं थे। अब ये झूठ एक्सपोज हो गया यहाँ पर। पवन पटेल जल्दी से, ये तो झूठ एक्सपोज हो गया बॉस। आप कहां से पढ़ के आए हैं? कहां से पढ़ के आए हैं? का प्रयास करो तो करते रहो। पूरी दुनिया जानती है कि महात्मा गांधी जी उस कमेटी में थे और हमने राष्ट्रगीत बनवाया। 53 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने असंग्रह तिरंगे का अपमान किया, ये आप नहीं जानते हो? अरे पवन पटेल जी, ये ओम जी उपाध्याय इतिहासकार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका भी तो सम्मान कर लीजिए। ये कहां से ज्ञान लेकर आप आ रहे हैं? और ये राष्ट्रगीत बनाया का ढोल मत रखिए। ये राष्ट्रगीत को टुकड़े कर दिया आपने, राष्ट्रगीत का टुकड़ा कर दिया। 4 छंद आपने हटा दिया। क्यों? जिन्ना के सामने घुटने टेकने के लिए, मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेकने के लिए, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को चमकाने के लिए। और आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी वही तुष्टीकरण की पुरानी बीमारी को आगे बढ़ाने के लिए कर रही थी। ठीक है, इसे सुधार लीजिए। देश बदल चुका है, बहुत आगे जा चुका है। अब उस पुरानी सोच को मत रखिए। एकमात्र कारण था कि प्रांतों में स्वायत्त शासन मिल रहा था, ठीक है, और स्वार्थी और तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की हावी थी। केवल यही कारण, और इसी कारण ये स्थिति आज कांग्रेस की हुई है। बहुत शुक्रिया पवन पटेल जी। ऐतिहासिक तथ्यों को जरा डिटेल में पढ़िए, समझिए कि क्या हुआ था। और बापू के नाम पर राजनीति कर रहे हैं तो बापू ने जो लिखा था उसे तो समझिए कि ये कहीं से भी नहीं लगा कि ये सिर्फ हिंदू गीत है या हिंदुओं के लिए था। शुद्ध सोना वंदे मातरम को कहा था महात्मा गांधी ने। उस शुद्ध सोना को इन कांग्रेसियों ने खोटा सिक्का बना दिया। आज कड़ा कानून पास हो गया है, फिर भी ये सोच इनकी बदल नहीं जा रही। बदलेगी, देश जवाब देगा और दे रहा है। हर राष्ट्रवादी जवाब देगा। बहुत शुक्रिया, आप देख रहे थे महाभारत। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।